एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपके लिए एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसका शायद बहुत सारे बच्चों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। आखिरकार वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 3 साल से तो आपको ये एग्ज़ाम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। आई थिंक 2021 में ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, वो भी शायद कैंसिल हो गया था। जनवरी में अगेन किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं सिस्टम कितना ज़्यादा ख़राब है। और ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ चल रही है एसएससी से रिलेटेड यूट्यूब पर भी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बेकार ही हो रही है। तो आप ये नोटिस देख सकते हैं, फाइनली जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये नोटिस जारी किया है। ये आज ही की न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ है। मैंने भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, जाकर पढ़ सकते हैं। जो टीजीटी, पीजीटी एंड आपका यूपी टेट जो कि 3 साल से देखने को नहीं मिला है, उसकी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आप ये पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई गई है। जो आपकी टीजीटी पीजीटी की डेट है वो इसके अंदर अनाउंस की गई है। जो पेपर जिसकी डेट बार बार कैंसिल हो चुकी है, 2 बार तो कैंसिल हो ही चुकी है एटलीस्ट, अब ये तीसरी बार आई है। अब देखते हैं ये भी एग्जाम हो पाता है या नहीं। पीजीटी की इन्होंने डेट अनाउंस की है अक्टूबर में 15 और 16 को जो है आपका कौन सा पेपर होगा पीजीटी का। एंड टीजीटी की अगर बात करूं तो वो है आपका दिसंबर में आपको देखने को मिल जाता है। 19 दिसंबर को ये परीक्षा कराने की तिथि जो है वो नियत की गई है। इसके अलावा देखिए जो आपका इम्पोर्टेंट पेपर हो जाता है जिसका काफी बच्चों को बहुत टाइम से वेट भी होगा, क्योंकि सीटेट तो हर एक साल में 2 बार आ जाता है, लेकिन इस साल वो भी नहीं आया है। तो यूपी टेट का तो बहुत सारे बच्चों को इंतजार होगा जिन्होंने डीएलएड किया हुआ होगा, क्योंकि उन्हें अपनी सुपर टेट का भी इंतजार है। और चांसेस है कि यूपी टेट के बाद सुपर टेट आपको देखने को मिले। तो फाइनली यूपी टेट तो देखने को मिल रहा है। उसकी डेट जो अनाउंस की है इन्होंने 29 व 30 जनवरी 2026 घोषित की गई है। आप ये साफ साफ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। देखते हैं कि ये एग्जाम करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। अब आप देख सकते हैं 4 से 5 महीने आपके पास है। और मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं, यूपी टेट जो है सी टेट की तरह बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है पूरा कंटेंट आता है, अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिलता है। लैंग्वेज की बात करूँ तो ग्रामर पोर्शन देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली पूछी जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि सी टेट निकल जाता है तो यूपी टेट भी निकाल लेंगे। और ये भी अभी तक किसी को नहीं पता है। तो प्लीज़ किसी का कोर्स भी बाय करने मत लग जाना। अभी जो भी आपके पास मटेरियल हो, यूट्यूब से आप सिलेबस निकाल सकते हो, उसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ये मत सोचिएगा कि मैं किसी का कोर्स परचेज कर लूँ मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए ये गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज भी हो सकता है। किसी को कुछ नहीं पता है, भले ही कोई बड़ी बड़ी बातें कर ले कि चेंज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है होने को। तो इसीलिए जो भी चीज़ अभी आपके पास है उसी पर फोकस कीजिएगा, उसी से पढ़िएगा। और सेल्फ स्टडी इनफ है, किसी का कोर्स बाय करने की भी कोई नीड नहीं है। मैंने खुद किया है। मैं आपको एक बार अपना रिजल्ट भी शो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेल्फ स्टडी इनफ है और कहीं से भी कुछ भी परचेज करने की आपको नीड नहीं है। क्लियर है। मैं खुद आपको सेल्फ स्टडी कराऊंगी, इसी चैनल पर सब कुछ बताऊंगी जो भी चीजें हो सकती है यूपी टेट से रिलेटेड। अगर आप देखिए यू टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो भी एक तरह से आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि यू टेट और यूपी टेट का सिलेबस जो है, जो चीजें हैं उसके अंदर वो सेम पूछी जाती है। यू टेट में भी ग्रामर पोर्शन आता है, क्योंकि यू टेट उत्तराखंड का हो जाता है, यूपी टेट उत्तर प्रदेश का हो जाता है। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू टेट पेपर दे रहा है तो यू टेट यानी उत्तराखंड के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, चीजें सेम होती है। देखिए ग्रामर पोर्शन तो आपका आएगा ही आएगा। ईवीएस थोड़ी सी टफ हो जाती है अगर मैं बताऊं तो आपको, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपके पास 5 मंथ है, एक मंथ आप एक सब्जेक्ट को भी दोगे, इजीली अच्छा स्कोर कर लोगे। क्लियर है। और ऐसे तैयारी करिएगा कि आपका यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि फुल चांसेस रहेंगे यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट भी करा लिया जाए। देखिए ज़्यादा पोस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, 10 से 20,000 पोस्ट हो सकती है कि आपको देखने को मिल जाए,
पर चांसेस है कि ज़्यादा ही मिले। देखिए इतनी तो मान ही सकते हैं क्योंकि 7 साल से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, तैयारी को स्टार्ट करिए। यूपी टेट को भी दिमाग में रखिए, सुपर टेट को भी माइंड में रखिए, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, चीज़ें सेम ही होती हैं। तो इसीलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, जो भी हो सके नोट्स को बनाइए। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। यूपी टेट अगर आप सर्च करके डालोगे, वहीं से अपने नोट्स को बनाइए। ये नहीं है बस कोई एग्जाम आया कोर्स खरीदने चले गए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कोई भी एग्जाम क्लियर करने में हमारी हेल्प करती है। जितना ज़्यादा हम खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उतना कोई नहीं करता। क्लियर है? तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है और मेरे मार्क्स आप खुद देख सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी ही करनी है आपको भी, और मैं जितना भी ज़्यादा हो सके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो देख सकते हैं आप। यूपी टेट का बहुत सारा कंटेंट टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो मैं आपको रिजल्ट एक बार शो कर देती हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि रिजल्ट देख के ज़्यादा बच्चे बिलीव करते हैं, वैसे तो कोई बिलीव करता नहीं कि हाँ इसने खुद भी किया है। तो मैं एक बार शो कर देती हूँ इसीलिए। तो आप ये मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, ये मेरा सेकंड पेपर का है। फर्स्ट पेपर का भी मैंने इसी तरीके से क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें ही 107 मार्क्स आए हुए हैं, और वो भी मेरी सेल्फ स्टडी थी। किसी का कोर्स मैंने तो कभी बाय नहीं किया है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, किसी का कोर्स बाय करने की नीड नहीं है। खुद पर फोकस कीजिए, खुद से प्रिपेयर कीजिए। करना क्या है, आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में पता करना है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। सीडीपी आपका स्ट्रॉन्ग करिए, ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करिए। 3 सब्जेक्ट भी इजीली अच्छे से कर लेते हो ना तो कहीं नहीं गए मार्क्स। 2 में तो आपके अगर 30 में से 15 भी आ जाते हैं ना तो इनफ है, आराम से 100 प्लस का स्कोर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको साफ साफ मेंशन भी कर दिए हैं, ये सेल्फ स्टडी के मार्क्स हैं, कहीं से कुछ भी चीज़ नहीं हुई है। फर्स्ट पेपर में मेरे 101 थे, मैं बता देती हूँ आपको। सेकंड पेपर में 107 थे। मेरी मार्कशीट भी पड़ी होगी, यूट्यूब पे आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को ना बिलीव नहीं होता है कि इसका खुद का क्वालिफाई है नहीं, ये हमें ज्ञान दे रही है। काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टीचर्स की रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, अगर हम कुछ बता रहे हैं तो कुछ सुनते नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये प्रूफ दिखाया है आपको, ये सेल्फ स्टडी से ही हुआ है। 2021 में मैं पास आउट हूँ, टाइम्स मैं यूपी टेट क्वालिफाई हूँ, 1 टाइम यू टेट क्वालिफाई हूँ। इसीलिए आपको ये ज्ञान देती रहती हूँ कि प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी का कोर्स बाय मत कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। क्लियर है? सेल्फ स्टडी की है, कुछ नहीं किया है इसके अलावा, वही चीज़ मैं आपको बताती रहती हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और सब जगह वायरल भी हो चुका होगा, जैसे कि सारे टीचिंग चैनल्स हैं जो भी, तो आप इसे देख सकते हैं। इसकी सहायता से मतलब जो भी चीज़ इसके अंदर दी हुई है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर टेट के बाद सुपर टेट आ जाता है, और चांसेस पूरे हैं कि सुपर टेट आ जाएगा टेट के बाद। अगर टेट बिल्कुल कंफर्म डेट में हो जाता है तो बिल्कुल चांसेस है सुपर टेट आने के। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यूपी टेट देना चाहते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप यूपी टेट देना चाह रहे हैं इस बार का, तो मैं उसी की तरीके से कंटेंट लाना भी स्टार्ट कर दूंगी। और यू टेट का जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसे भी पढ़ते रहिए, क्योंकि यू टेट का यूपी टेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। All I wanna be